ठीक 2015 में मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल लाइफ चल रही थी। एक दिन मेरी एक हॉस्टल फेलो ने मुझे एक वीडियो लिंक सेंड किया। मैंने वो लिंक ओपन किया तो आगे से कासिम अली शाह साहब की वीडियो थी। मैंने वो वीडियो ओपन की, देखी। ये वो वीडियो थी, ये वो टाइम पीरियड था जब मैं पहली दफ़ा किसी मोटिवेशनल स्पीकर से इंट्रोड्यूस हुई थी। तब मुझे पता चला कि इस दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स नाम की कोई मखलूक भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद बेशुमार मैंने वीडियोस देखी और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करना शुरू की कि हाँ, शुरू में ये मोटिवेशनल वीडियोस, ये लेक्चर्स, ये इंस्पिरेशनल कोट्स हमें इंस्पायर करती हैं। मुझे, मेरे इर्द गिर्द जितनी भी हॉस्टल फेलोज थी, क्लास फेलोज थी, इंस्पायर करती हैं। 2-3 घंटे के लिए हमें लगता है कि हमने अब दुनिया ही बदल देनी है, हमने कुछ कर गुजरना है। लेकिन जैसे ही रात होती है, सोते हैं, सुबह उठते हैं तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। फिर हम वही हरकतें करना शुरू कर देते हैं, फिर से हमारी ज़िंदगी वैसी हो जाती है। तो क्या इन मोटिवेशनल लेक्चर्स का सिर्फ इतना ही काम होता है? क्यों इनकी वजह से इंस्पायर नहीं होते? क्या ये सिर्फ हमारे साथ ही है या सारे लोगों के साथ यही चीज़ें होती हैं? मोटिवेशनल लेक्चर सिर्फ इतना सा काम करते हैं? और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब उस टाइम पीरियड के अंदर डिफरेंट मोटिवेशनल लेक्चर्स को सुनना शुरू किया, काफ़ी वीडियोस सुनना शुरू की, तो देखा जहाँ ये चीज़ें पहले कुछ देर के लिए मोटिवेट करती थी, तो एक टाइम पीरियड पे इनको सुनने की वजह से डिप्रेशन आना शुरू हो गया था, डिप्रेस होना शुरू हो गई थी, सेल्फ स्टीम कम होना शुरू हो गई थी, इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स आने शुरू हो गया था कि दुनिया में तो लोग बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं और हम कर नहीं सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम नाकाम हैं, हम नाकम्मे हैं, हमारे अंदर कोई कमी है, हम नहीं कर पा रहे, वरना ये लोग कहाँ से उठे और कहाँ तक चले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस चीज़ को देखने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये तो चीज़ नेगेटिविटी में जा रही है, ये तो नेगेटिवली मुझे इम्पेक्ट कर रही है और मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोगों को इम्पेक्ट कर रही है। तो मैंने देखा कि 3 चीज़ें थीं। ये मोटिवेशंस 3 तरह से काम करती हैं। एक हमारे पास्ट को लेकर, एक प्रेजेंट को लेकर, एक फ्यूचर को लेकर। पास्ट की चीज़ का मतलब था कि लर्निंग देना, जो चीज़ हमने अपने माजी से सीखी है उसको लेकर सामने आना। प्रेजेंट का मतलब है इंटरटेनमेंट। प्रेजेंट था जो भी चीज़ आपको एंटरटेन करती है, किसी चीज़ से आपको फ़ायदा होता है, कोई चीज़ आपको खुश करती है, कोई चीज़ आपको ड्रीम्स दिखाती है, आपके डोपामीन को इंक्रीज़ करती है, तो आप उसके साथ इंगेज करते हैं, आपका दिल करता है आप उसको सुने, आपका दिल करता है वो काम करने का, तभी आप उसके साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं और उसकी तरफ जाना शुरू करते हैं। तीसरी चीज़ फ्यूचर। फ्यूचर है जहाँ पे हमारा बिहेवियर चेंज होता है। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स पास्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, माजी के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। अपने माजी के एक्सपीरियंसेस को, दूसरों के माजी से जो चीज़ें सीखी होती हैं उनको बता रहे होते हैं, कहानियाँ सुना रहे होते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंटरटेनमेंट, बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो एंटरटेनमेंट का काम भी करते थे, लोगों को खुश करते थे। बहुत अजीबोगरीब तरह के तरीके हैं, फ़नी वेज़ हैं, इमोशनल चीज़ें हैं जिनके साथ लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तीसरी चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा कमी नज़र आई। ये वो चीज़ थी जो इंगेज नहीं कर पा रही थी, चेंजिंग बिहेवियर। हमारे बिहेवियर्स नहीं चेंज हो रहे थे। बाकी दोनों चीज़ों के ऊपर तो काम कर रहे थे, तीसरी चीज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स तमाम मसाइल का एक ही हल देते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके मसलों का एक ही कहानी, एक ही बात से हल देते हैं और ऐसा मुमकिन नहीं है। हर इंसान के सर्कमस्टेंसेस यूनिक होते हैं। अगर एक शख्स 100 दफ़ा कोशिश करने के बाद कामयाब हो गया और वो हमें आके एग्जाम्पल दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी 100 दफ़ा 101 दफ़ा कोशिश करेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। वो जो लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी उन्होंने टेक केयर करनी है। उनकी ज़िंदगी में एक छोटा बच्चा नहीं है जिसने 10 बजे ठीक उठ जाना है और उसने आपको सोने नहीं देना और आपकी रूटीन को डिस्टर्ब कर देना है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में सर्कमस्टेंसेस हैं। तो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि हमारे सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। हम जिन चीज़ों से गुजरे हैं उन चीज़ों से वो नहीं गुजरे, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और वो उन चीज़ों की बात नहीं करते। तो ये वो चीज़ थी जहाँ पर गैप था, जिससे इंगेज नहीं हो पा रहे थे। कुछ घंटों के लिए मोटिवेशन मिली, उसके ऊपर काम करने की कोशिश की, लेकिन चंद घंटों के बाद जब सोने लगे तो डिफरेंट दिमाग ने बातें करना शुरू कर दी, एक्सक्यूज़ेस देना शुरू कर दिए, डिफरेंट कहानियाँ बताना शुरू कर दी, अपने सर्कमस्टेंसेस आगे लाना शुरू कर दिए कि भाई उसके पास तो लैपटॉप है, आपके पास तो लैपटॉप ही नहीं है, तो आप कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अगर आपने कोई और काम करना है, इसका मतलब है आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, और जब लैपटॉप नहीं होगा तो कैसे काम करोगे। तो ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ एक जैसे नहीं हो सकते। हर किसी की ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है, लेकिन इन मोटिवेशनल स्पीकर्स का कंटेंट जो होता है, मटेरियल जो होता है वो सेम रहता है।
सालों साल सेम एग्जाम्पल्स, सेम लोग हैं जिनको कोट करते रहते हैं। एक शख्स है, एक हाथी की एग्जाम्पल है जो पकड़ी हुई है और सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स वो देते हैं। एक नोट की एग्जाम्पल है, पैसों की एग्जाम्पल है जो पकड़ी हुई है और उसकी वैल्यू के ऊपर सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स काम करते हैं। सेम यही बात सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं कि परफेक्शन होनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, खुशी 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 की बात करनी है। लेकिन हमारी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं हो सकती है, हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कोई नाकामी ना आए, हमारी ज़िंदगी में कोई फेलियर ना आए, हमारी ज़िंदगी में कोई सैडनेस ना आए और हम सिर्फ पॉजिटिव होते रहें। और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स वहीं पर बात कर रहे थे सिर्फ पॉजिटिविटी की, सिर्फ गुड पर्सन्स की बात कर रहे थे। और ये सारे हैप्पी लाइफ का एक ही फार्मूला है, एक ही चूरन है जो हमें बेचते रहते हैं कि हैप्पी लाइफ हासिल की जा सकती है। लेकिन हमारे अगेन सर्कमस्टेंसेस मुख्तलिफ हैं। जिसके पास रोटी नहीं है उसके लिए रोटी कमाना खुशी है, जिसके पास साइकिल नहीं है उस बच्चे का साइकिल मिल जाना खुशी है, जिसके पास मोटरसाइकिल है और गाड़ी नहीं है उसको गाड़ी का मिल जाना खुशी है, उसके लिए मोटरसाइकिल खुशी नहीं है। जिसके पास नए कपड़े नहीं है उसे नए कपड़ों का मिलना, नए कपड़ों का पहनना उसके लिए खुशी है। जिसके पास नए कपड़े तो हैं लेकिन ब्रांड के कपड़े नहीं है तो उसके लिए ब्रांड के कपड़ों का होना खुशी है। जिसके पास दुनिया की सारी चीज़ें, सारी आसाइशें मौजूद हैं, उसके पास दोस्त नहीं है तो उसके पास दोस्तों का होना एक हैप्पी लाइफ है। उसके पास माँ बाप का होना एक हैप्पी लाइफ है। जिसके पास माँ बाप नहीं है, जिसके माँ बाप अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनका होना, उनसे बात करना उसके लिए खुशी का बायस है। तो हैप्पी लाइफ का कोई एक फार्मूला नहीं है, लेकिन ये सारे हमें हैप्पी लाइफ का, हमें सक्सेस का एक ही फार्मूला, एक ही चूरन है जो बेचते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो फिर मैंने देखा कि सेल्फ़ मोटिवेशन वो चीज़ है जो इंसान को मोटिवेट कर सकती है। अगर हम बुराई करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कंपनी बुरी थी, हमारे दोस्त बुरे थे, सिर्फ जिसकी वजह से हमने बुरा किया। हो सकता है इम्पैक्ट पड़ता हो दोस्तों का, लेकिन वो 5 से 10% पड़ता है, 90% हम खुद होते हैं जो बुरा करते हैं। सेम इसी तरह से जब हम अच्छाई करते हैं हम बहुत अच्छे से ऑन कर लेते हैं कि जो भी किया हमने किया, तो हम जब बुराई होती है वो दूसरों के ऊपर क्यों डाल देते हैं। हमें जब मोटिवेशन चाहिए तो बाहर से मोटिवेशन क्यों चाहिए। बाहर से मोटिवेशन एक टाइम पीरियड के लिए आ सकती है और ये मोटिवेशन बाहर की आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देती है, जो कि ऑलवेज़ आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकती, जहाँ पर क्लैशेस आना शुरू होते हैं और हम मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। तो फिर इन सारी चीज़ों के बाद, इस सारे फॉर्मूले को क्रैक करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें देखी अपनी ज़िंदगी में कि मैं जिनके ऊपर काम करते हुए, जिनको अपनी ज़िंदगी से निकालते हुए आगे बढ़ सकती हूँ और अपने ऊपर काम कर सकती हूँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकती हूँ। और जिनकी बात ये मोटिवेशनल स्पीकर्स कभी नहीं करते हैं, करते भी हैं तो दूसरे तरीके से करते हैं जिनका हमें फ़ायदा नहीं होता। सबसे पहली चीज़, अगर ऐसा टाइम है जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, हम ह्यूमंस हैं, हम हर वक्त रोबोट्स की तरह, मशीन्स की तरह काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या सिखा रहे थे और क्या सिखा रहे हैं आज भी अपने वीडियोस से, कि आपके पास एनर्जी है नहीं है, आप काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आप डिप्रेशन का मरीज़ हैं, आपको उस वक्त ज़रूरत है उस अपने करैक्टर से निकलने की, अपने उस डिप्रेस्ड की स्टेट से निकलने की। लेकिन ये आपको कहेंगे आपने एनर्जी लेकर आनी है, आपने एक काम करना है। तो लाइफ में ऐसे टाइम पीरियड आते हैं जब हमारा दिल नहीं करता काम करने को, और इट्स ओके। जब आपका दिल काम करने को नहीं करता, जब आपकी एनर्जी लो है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई मजाइका नहीं है। इंसान है, रोबोट्स और मशीन्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है कि हमारे साथ तार लगा दी जाएगी और हम 24 घंटे उसके ऊपर काम करते रहेंगे। दूसरा, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स इस चीज़ के ऊपर जोर देते हुए सुनाई देते हैं कि आपने भलाई के काम करने हैं, आपने लोगों को साथ लेकर जाना है। लेकिन हम हर वक्त ऐसा नहीं कर सकते। हम इंसान हैं, हमारी भी कभी कभी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, हम भी दुखी होते हैं। हम हर वक्त हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हम हर वक्त एक्ट ऑफ लव परफॉर्म नहीं कर सकते। हमारी फैमिली में ऐसे रिलेशंस होते हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, जो कि हमारे लिए जहर का काम कर रहे होते हैं, जिनसे मिलकर, जिनसे बात करके हम सिर्फ मनफी होते हैं। हमारी ज़ुबान, हमारी ज़िंदगी, हमारे दिल, हमारे जिस्मों में सिर्फ जहर घुलता जाता है। और अगर हम ऐसे लोगों से दूर होते हैं तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं। अगर हम ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहते तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे मिलें, हमारा राइट है, हमारा पूरा पूरा हक है इंसान होने का कि हम जिससे मिलना नहीं चाहते, जिससे बात करना नहीं चाहते, हम उससे बात ना करें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमारी सैनिटी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हमारा अपना आप हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मिलकर, जिससे बात करके आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, आपका ज़हनी सुकून इफ़ेक्ट होता है, आपकी लाइफ इफ़ेक्ट होती है, तो उसको अपनी लाइफ से क्रॉस करना, उसको अपनी लाइफ से माइनस करने में कोई मज़ाइका नहीं है। इससे हम बुरे नहीं बन जाते,
क्योंकि खुद हर्ट होने और इनडायरेक्टली अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को हर्ट करने से बेहतर है कि हम उस शख्स से, उस सिचुएशन से ही खुद को दूर कर लें। क्योंकि हमें हर्ट तो कोई एक शख्स करता है और उसके बदले में हम ऐसा ही कर रहे हैं आजकल कि हम जाकर 10 और लोगों के ऊपर वही जहर थूक रहे होते हैं, हम जाकर 10 और लोगों को उसी तरह से हर्ट कर रहे होते हैं। तो उससे बेहतर ये कि हमारे पास जो राइट है हम उसको इस्तेमाल कर लें ताकि हम भी उससे बचें और आइंदा 10 और लोगों को भी उससे बचाएं। तीसरी चीज़, जानबूझकर खुद को अनकंफर्टेबल करके दूसरे लोगों की ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश करना बंद कर दें। हमारे लिए ये बाउंड्री सेट कर दी जाती है, हमें बता दिया जाता है कि हमें ये काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि ये ज़रूरत है तो हमें वो करना पड़ेगा। सोशलाइज हर शख्स नहीं कर सकता, कुछ लोगों के लिए सोशलाइजेशन अच्छी नहीं है, इंट्रोवर्ट सोशलाइज नहीं कर सकते, वो कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं कर सकते, तो उनके लिए वो काम लाजमी नहीं है कि वो चलेगा। तो अपनी बाउंड्रीज़ को, खुद को अनकंफर्टेबल करके सिर्फ उस तरफ जाना है क्योंकि किसी शख्स ने आपको इंस्पायर कर दिया, मोटिवेट कर दिया, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। वो फिर वही होता है कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप फील करते हैं, उसके बाद आपको लगता है ये तो मेरा काम था ही नहीं। आप 5 साल भी उसके ऊपर काम करते रहते हैं और आपको लगता है मेरा काम नहीं था। तो वो जिस शख्स ने आपको बताया है, जो वो काम कर रहे हैं जिससे उनको सक्सेस मिली है, लाजमी नहीं है कि हम उनके साथ बैठकर भी वो काम सीखें, बिल्कुल एज इट इज़ A to Z वैसा वैसा करें और हमें भी सक्सेस मिल जाए। हर शख्स की जर्नी डिफरेंट होती है, किसी भी 2 लोगों की जर्नी सक्सेस की तरफ, एक ही डेस्टिनेशन की तरफ सेम नहीं हो सकती। हम सब यूनिक हैं और इस फैक्टर को ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके ऊपर मैंने काम किया और अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को निकाला। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने से ये समझ आती है कि आपने हर वक्त खुश रहना है। हम हर वक्त खुश होना प्रिटेंड नहीं कर सकते। हम ह्यूमंस हैं, हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, ऊपर नीचे चीज़ों से गुजरते हैं। हम हर वक्त हर किसी के साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते, हम हर वक्त हर किसी को खुश होकर मिल नहीं सकते। हमारी लाइफ है, हम ह्यूमंस हैं, हम भी हर्ट होते हैं और इसमें कोई मजाका नहीं है कि जब आप हर्ट होते हैं आपकी लाइफ के अंदर कुछ स्लो पॉइंट्स भी आते हैं, कुछ वीक पॉइंट्स भी आते हैं, कुछ डाउन पॉइंट्स भी आते हैं और उनके ऊपर आप उन चीज़ों को वैसे ही गुजारते हैं जैसे कि सारी दुनिया गुजारती है और लोग गुजारते हैं। तो सबसे अच्छी मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन है, अपनी इनर मोटिवेशन है, अपनी ज़िंदगी से मोटिवेशन लें। अगर आपके सर्कमस्टेंसेस, अगर आपके हालात आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, अगर आप जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं वो चीज़ें आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की बातें, आपकी ज़िंदगी, आपके फीलिंग्स आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, तो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन ला सकते हैं, एंग्जाइटी ला सकते हैं, ये हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ला सकते हैं, हमें एक अनरियल वर्ल्ड के अंदर, एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर तो लेकर जा सकते हैं। लेकिन इनकी बातें सुनने की वजह से, इनकी हमारी ज़िंदगी में वीडियोज़ मौजूद होने की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर नहीं होंगी, हमारे रवैये बेहतर नहीं होंगे, हम फिर रोज़ सुबह उठकर वही काम करेंगे जो कि हम आज के दिन में कर रहे हैं। आई होप हम अपनी ज़िंदगी से, अपने सर्कमस्टेंसेस से, अपने आप से इंस्पिरेशन लेने की, मोटिवेशन लेने की कोशिश करेंगे और यही एक बेहतर तरीका है क्योंकि हम सब मुख्तलिफ हैं, हम सब के सर्कमस्टेंसेस मुख्तलिफ हैं, एक सलूशन हम सब के लिए काम नहीं कर सकता। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।